हेलो नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 12वीं क्लास के हिंदी हो चाहे हिंदी विषय का, साइंस आर्ट कॉमर्स किसी भी संकाय से हो। आज इस वीडियो में पूरी तरह से आप जान जाओगे कि व्याख्या कैसे दरअसल करते हैं। हिंदी विषय की बात करोगे, बिहार बोर्ड में पिछले कई सालों से देख रहे हैं तो 5 नंबर में हमेशा हर साल 5 नंबर में दो क्वेश्चन आता है, एगो गद्य से एगो पद से। ये सब प्रसंग व्याख्या पूछता है। हालांकि वो कभी कभी चर को देता है और 2 को बनाना होता है, कभी 2 को देता है, कभी 1 को बनाना पड़ता है। इतना मान के चलो 2024 के जो ऑफिशियल मॉडल पेपर देखो तो उसमें 4 को दिया है, 4 में से कोई 1 बनाना होगा, ठीक ना। तो कहीं 2 भी दे सकता है तो 1 को बनाना होगा। तो आज इस वीडियो में आप जानोगे व्याख्या दरअसल करते कैसे हैं, गद्य की व्याख्या कैसे करते हैं, पद की व्याख्या कैसे करते हैं। तो ये तरीका हम बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, इसको हम हटा देते हैं, बाद में इसे हम बताएंगे, ठीक है। पहले इसे हम पगड़ी करते हैं। ओके, देखो पहला क्वेश्चन यहाँ आपके सामने है कि कितने क्रूर समाज में हम रह रहे हैं। क्या बोला है? कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं हम, जहां श्रम का कोई मूल्य नहीं है बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का षड्यंत्र ही था यह सब। ये जो प्रस्तुत पंक्ति आप जो यहाँ देख रहे हो, तो सबसे पहले जब ये प्रश्न पढ़ना, सब प्रसंग जो पंक्ति पढ़ोगे ना, तो सबसे पहले आइडिया ये आनी चाहिए, दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि कामना पाठ से ये पंक्ति उठाया गया है। अगर ये बात समझ लेते हो कि कामना पाठ से ये संकलित है, कामना पाठ से लिया गया है, तो आधा दुख दर्द वहीं खत्म हो जाता है। सबसे बड़ी बात होता है कि इस पंक्ति को पहचान करना कि कहाँ से आया हुआ है। ये उम्मीद करते हैं पहचान लोगे। अब बताओ कमेंट सेक्शन में कि ये किस पाठ से लिया गया है, बताओ तो। बता सकते हो ये किस पाठ से लिया गया है? हम बता रहे हैं, देखो याद करो। यहाँ लिखा है कि कितने क्रूर समाज में रह रहे हैं जहाँ श्रम का कोई मूल्य नहीं है, मतलब श्रम का कोई मूल्य नहीं है, हमेशा निर्धनता को बरकरार रखने के लिए बस ये केवल षड्यंत्र है। याद करो, जूठन पाठ में लेखक साहब बोले हैं बात, लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा रचित है जूठन, वहीं से बात लिया गया है। जहाँ बहुत ज़्यादा लोग जूठन मतलब ओम प्रकाश वाल्मीकि बहुत ज़्यादा काम करते हैं, यहाँ तक कि घर घर मवेशियों का गोबर उठाते हैं, गोबर उठाकर फेंकते हैं, और उनके यदि मवेशी मर जाता है तो उनका खाल मतलब छाला वो काटते हैं और ले जाकर बाजार में फेंकते हैं, बेचते हैं। और उनके मवेशी जब मर जाता है तो उनके घर को सफाई भी करते हैं। इतना ज़्यादा काम करने के बावजूद भी इनको 2 जून की रोटी ही मिलता है। इनको श्रम के रूप में कुछ नहीं मिलता, श्रम के रूप में केवल 2 जून की रोटी मिलता है। तो यहाँ सब प्रसंग व्याख्या करने का सबसे सटीक तरीका है, पहले बाबू ये पहचान करना कि कामना पाठ से लिया गया है। तो अब ये पाठ लिया गया है जूठन से। कहाँ से लिया गया है? जूठन। तो अब पता करना कि कौन इनका लेखक मतलब रचनाकार कौन है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि। बस ये 2 बात जानोगे तो आराम से बेहिचक नंबर मिल जाएगा। बाकी पाठ से बारे में कुछ लिखत रहो चल जाएगा, लेकिन ये दोनों गड़बड़ मत करना। कोनो भी व्याख्या होगा सबसे पहले ये बाबू पहचान करना कि कामना पाठ से लिया गया है। उसके बाद ये पहचान करना कि ये इसका रचनाकार कौन है। और जब यहाँ तक हो जाएगा तब ये पहचान करना, तीसरा स्टेज, पहला स्टेज हुआ, दूसरा स्टेज हुआ, और तीसरा स्टेज ये बता देना ये बात कहाँ की है, ये बात कब पाठ में की गई है, किस जगह पर ये बात बोली गई थी, ये बताना है। और उसके बाद से लिखते रहो, आंसर हो जाएगा। तो व्याख्या करने का तरीका हुआ, व्याख्या करने का 3 प्रोसेस होता है, बस 3 प्रोसेस। पहला प्रोसेस कामना पाठ से बात, दूसरा प्रोसेस किस उसका रचनाकार कौन है, तीसरा प्रोसेस है कि वो बात, ये जो बात देख रहे हो, बात पाठ के कामना जगह से लिया गया, किस बात पर ये बात बोला गया, किस जगह पर ये बात बोला गया, उस जगह की बात बताना है। ये बताओ ये बात कब बोला गया है? जब सुरेंद्र सिंह जब जाते हैं मतलब किसी इंटरव्यू के तलाश में ओम प्रकाश वाल्मीकि के यहाँ, तो उस समय की बात है जब बोलते हैं कि आपकी बीबी बहुत बढ़िया झकासेदार खाना बनाई है, अंगुली चाटते ही रह गए हैं। तो उस समय ये बात बोले हैं जब मन ही मन सोच रहे थे कि उनका मन बहुत तेजी से व्याकुल हो उठता है। तो उस समय मन ही मन सोच रहे थे कि एक वो जमाना था जो हमारे देश से हमेशा लोग छुआछूत भेदभाव अनटचबिलिटी रूल से नियम लागू करते थे, हमेशा मतलब भेदभाव के नज़र से देखते थे। लेकिन आज वही डेट देखो, इतना समाज बदल गया कि वही इंसान के मतलब उसी इंसान के घर के लड़का आज हमारे घर आकर खाना खाकर कह रहा है कितना झकासेदार खाना बनाई है कि अंगुली चाटने का मन करता है। तो उस समय मन ही मन सोच रहे हैं, तो उस समय की बात लिखिए। अब देखो हम लिख कर दिखाते हैं। सबसे पहले क्या लिखिएगा? प्रस्तुत पंक्ति, प्रस्तुत पंक्ति जूठन पाठ से लिया गया है। अब प्रस्तुत पंक्ति जूठन, अब यहाँ देखो जूठन पाठ के नाम हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देना, बहुत महत्वपूर्ण होता है, इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देना। जूठन पाठ से लिया गया है, जूठन पाठ से लिया गया है, जिसका रचनाकार क्या लिखेगा? जिसका रचनाकार
ओम प्रकाश वाल्मीकि है, ओम प्रकाश वाल्मीकि है, बस ये लिख दो। तो ये महत्वपूर्ण बात होता है। एग्जामिनर सबसे पहले फ्रंट लाइन ये पढ़ता है कि क्या ये लड़का जो व्याख्या कर रहा है वो सही बात पर पकड़ा है कि नहीं है, मतलब सही पाठ को पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है, कि किस पाठ से लिया गया है। बस ये तुम बाबू लिख लोगे ना तो यकीन मानो आधा आंसर के जवाब दे दिए हो। उसके बाद अब लिख दो, इस पाठ प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहना चाहते हैं कि हम जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज में श्रम का कोई मूल्य नहीं होता है। कितना उनका बेगारी करते रहो, उनके घर के झाड़ू पोछा लगाते रहो, उनके मवेशी को साफ करते रहो, गोबर फेंकते रहो, लेकिन कोई उनको दिक्कत नहीं होता, उनको मतलब कोई परेशानी नहीं होता। परेशानी मुझे होती है कि इतना श्रम करने के बावजूद भी हमें 2 जून की केवल रोटी का जुगाड़ मिलता है, वो भी 2 जून को जो रोटी मिलता है ना वो भी रूखी सूखी मिलता है, टटके नहीं मिलता है। तो यही सब अपने मन से पाठ के अनुसार अब लिख दोगे। ऐसे व्याख्या करने का प्रोसेस होता है। लास्ट में लिखना, लास्ट में क्या है बस इतना ही प्रोसेस में लिखा जाता है। लगभग 60 से 70 शब्द में लिख दोगे, काम बन जाएगा 5 नंबर, ठीक ना। इसी प्रकार यहाँ देखो, आदमी यथार्थ को जीता है ही नहीं बल्कि यथार्थ को रचता भी है। ये मलयज पाठ से लिया गया, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है, बहुत ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं बल्कि रचता भी है। इस पाठ को प्रस्तुत पंक्ति का आधार पर बाबू व्याख्या करने का प्रयास करता है। ये देखो 3 नंबर हम बता रहे हैं। ये बताओ कमेंट सेक्शन में लिखकर कि फिर भी कोई कुछ न कर सका, छिन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। वीडियो को रुको और कमेंट सेक्शन में लिखो 21 पार्ट से लिया गया है, 21 पार्ट से लिया गया है और इनका रचनाकार कौन है और इसका व्याख्या कैसे करोगे। तो अब मुझे लगता है कि कमेंट कर दिए होगे। अब ये यहाँ कमेंट कर दिए हो तो ध्यान से सुनो। ये सबसे पहले याद रखना, ये भी 3 चरण में याद रखना। 3 चरण में पहला ये पंक्ति किस पार्ट से है, किस पार्ट से है, किस पार्ट से है। दूसरा कि रचनाकार कौन है, रचनाकार कौन है, मतलब यहाँ कवित्री कहोगे क्योंकि कवित्री के द्वारा लिखा गया है। और इसका प्रस्तुत व्याख्या मतलब कहाँ से लिया गया, मतलब इसमें कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहना क्या चाहती है। ये 3 बातों के जरिए आप पूरा व्याख्या करोगे। प्रस्तुत पंक्ति में कहोगे प्रस्तुत पंक्ति पुत्र वियोग से लिया गया है, जिसका रचनाकार, जिसका रचयिता या जिसकी रचनाकार सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, जो आधुनिक समय के बहुत जाने मानी कवित्री में से एक मानी जाती हैं। उनका बेटा खो गया है, उन्हीं बेटा के याद में सुभद्रा कुमारी चौहान कुछ पंक्तियों के माध्यम से हम सभी समाज को उजागर करना चाहते हैं कि एक महिला का जब ज्येष्ठ बेटा मर जाता है तो अपने आप को मनाना कितना असंभव काम होता है। उसी असंभव काम में लेखक कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान बताई है कि मैं कुछ नहीं कर सका, मेरे सामने मेरा बेटा उजड़ गया, मेरा बेटा खो गया, मैं देखते ही रह गई, कुछ नहीं हो सका, आंखें के सामने मेरा बेटा खो ही गया। अब यहाँ प्रस्तुत पंक्ति के हिसाब से लिख दोगे। तो इतना सब लिख लो ना तो 5 नंबर में होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि बाबू आपको पता चल गया होगा कि व्याख्या करते कैसे हैं। व्याख्या करने का प्रोसेस 3 याद रखना, 3 प्रोसेस में होता है। पहला किस पाठ से लिया गया है, उसका रचनाकार कौन है और उसमें किस पाठ के किस जगह से लिया गया है, और उस जगह के पूरा आसपास के घटना लिख दो, व्याख्या हो जाएगा।